वी हैव द चैप्टर का नाम है द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 12। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिक्टेटरशिप या व्हाट इज मेंट बाय डिक्टेटरशिप। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं तानाशाही क्या होता है, तानाशाही क्या होता है। सो हियर वी हैव द आंसर। अ डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डिक्टेटरशिप भी एक प्रकार का गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत सारा प्रकार होता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर जो होती है एक ही जने के पास होती है। पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सिंगल रूलर, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होती है, एक व्यक्ति के पास सारी पावर होती है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्या बोलते हैं? बेस्ट एग्जांपल सबको पता रहता है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का। कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, तो ये होता है डिक्टेटरशिप में पावर एक ही जने के पास होती है। किसके पास होती है? जो सुप्रीम लीडर होता है ना उसके पास। ठीक है, जबकि डेमोक्रेसी में पावर जो है एक ही जन के पास नहीं होती, जैसे कि है ना प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पार्लियामेंट, जुडिशरी जो है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पूरा पावर जो है बटा रहता है। क्या रहता है? बटा रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए डाइवर्सिफाई भी वर्ड यूज होता है। ठीक है, और फिर आगे है पीपल हैव नो, डिक्टेटरशिप में ना पीपल हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड फंडामेंटल फ्रीडम आर ऑफन सप्रेस्ड। यानी उनको जो फंडामेंटल फ्रीडम जो दी जाती है, जैसे कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप उनका आलोचना कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्या कर सकते हो? क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रिटिसाइज। नॉर्थ कोरिया में करके दिखाओ, अगले दिन आपको पता नहीं चलेगा, मतलब गुमशुदा हो जाओगे, मर्डर नहीं, लापता हो गया, ऐसा टाइप से आएगा न्यूज, है ना। तो ये सब होता है डेमोक्रेसी में। मतलब डेमोक्रेसी में आपके पास राइट्स रहते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में नहीं रहता राइट्स। ठीक है, डिक्टेटरशिप में और लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं रहती। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं रहती। ये हो गया। ठीक, फिर जो है सेकंड, सप्रेस में समझ गए? सप्रेस नहीं होता, प्रेस नहीं होता दबाना, सप्रेस मतलब ही वही होता है, दबाना ही होता है। लोगों की अधिकारों यानी जो स्वतंत्रता होती है, जो फ्रीडम, उसको दबाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना फंडामेंटल, 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा ऐसा करके जब पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बताएंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द मिलिट्री जनता इन लीबिया एंड म्यांमार अकाउंटेबल टू? लीबिया और म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है या थी, वो किसके प्रति अकाउंटेबल थी? अकाउंटेबल मतलब जवाबदारी, जवाबदेही। एग्जैक्ट क्या बोलते? जवाबदेही। जैसे कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो किसके प्रति जवाबदेही यानी अकाउंटेबल होती है? लोगों के प्रति। किसके प्रति? लोगों के प्रति। तभी तो बजट निकालते हैं, तभी तो आपका वो जानते हो आप लोग, मैं आपको बताया था संसद टीवी। कौन सा टीवी? संसद टीवी। मतलब आपको पता रहे चाहे मत रहे, लेकिन मैं आपको बताया था ना। तो उसमें क्या होता है, आप पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको भी देख सकते हो लाइव। क्या देख सकते हो? लाइव। सर्च करना, लिखो होमवर्क, संसद टीवी, यूट्यूब में सर्च करना, संसद, SANSAD, होमवर्क लिखो। द आप लोग भी सर्च करिएगा, है ना, द संसद टीवी, संसद टीवी लिखो तब आएगा। SANSAD लिखो बेटा, क्या कर रहे हो? SANSAD, संसद टीवी। ठीक है, ये सर्च करोगे कम से कम 5 मिनट देख लेना। ठीक है, इसमें क्या हो, संसद मतलब कि हम जो लोग हैं, आम नागरिक, वोटर्स जो चाहे, है ना, हमको अधिकार है कि हम देख सकते हैं कि संसद में क्या हो रहा है, कैसा बिल लाया जा रहा है, कौन इसके पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहती है सरकार, लेकिन डिक्टेटरशिप, मिलिट्री जनता, लीबिया, म्यांमार वाज ओनली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ। मतलब क्या है, आप जो फैसला जवाब में कहते हो खुद को दोगे, मतलब किसी के प्रति जवाबदारी नहीं है। ठीक है, अब खुद से थोड़ी सवाल पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया बोल के। तो डिक्टेटरशिप का मतलब ही होता है ना, और मिलिट्री, इसको मार्शल लॉ बोलते हैं मिलिट्री रूल को। ठीक है, तो वो किसके लिए अकाउंटेबल है? खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। किम जोंग उन से कोई पूछने जाए क्या क्या कर रहे हो बोल के, वो किसके लिए अकाउंटेबल? खुद के लिए, बस ऐसे समझो। ठीक, इट डिड नॉट आंसर टू द पीपल, लोगों को जवाब नहीं देते इन लोग, कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझते हैं। और फॉलो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स,
यानी कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी कि नियम ही होता है, क्या होता है, नियम। तो ये लोग जो है कोई भी डेमोक्रेसी का नियम नहीं मानते हैं। डेमोक्रेसी का नियम क्या होता है, जनता द्वारा, जनता के लिए, है ना, जनता के बीच से चुनी गई सरकार, यही तो होता है डेमोक्रेसी। तो ये सब नियम नहीं मानते इन लोग। विच मेड गवर्नेंस आर्बिटरी, ऑपरेसिव एंड अनडेमोक्रेटिक। गवर्नेंस यानी शासन, क्या होता है, शासन। शासन समझते हो ना आप लोग, राज करना है ऐसा होता है। तो ये गवर्नेंस को क्या बनाता है, आर्बिटरी। आर्बिटरी होता है मनमानी, क्या होता है, मनमानी। मनमानी करना समझते हो ना, अपने मन के करना। और ऑपरेसिव, सप्रेसिव जैसा ही एक वर्ड है, ऑपरेसिव, ठीक है, दबाना लोगों को। और अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का उल्टा, अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये जो सब वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए। आर्बिट्ररी यानी मनमानी, गवर्नेंस यानी शासन, क्या करना, शासन, शासन करना, शासन। ऑपरेसिव यानी दबाना। अनडेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी का अपोजिट, है ना, अलोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक। सामने में अन लिखा है तो आप लोग समझदार हो, है ना, अपोजिट होता है, ठीक है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, किसी डाउट, चलो उसके बाद क्वेश्चन, वैसे तो नो बोल रहे हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। तो लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, डेमोक्रेसी में लोगों की भागीदारी कैसे होती है, मतलब आप क्या समझते हो उससे, लोगों के पार्टिसिपेशन से आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी। लोग कैसे भाग लेते हैं, वोट डाल के, सिंपल से अगर बात करो, क्या डाल के, वोट डाल के। और बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक लाइन में बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी मींस सिटीजंस एक्टिवली इंगेज इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। पहले तो समझो, सबसे पहला डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, कि लोग वोट डालते हैं, क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। तो पहला सरकार बनाने में उनका अहम रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट तो रोल वही है। दूसरा, ये समझिए वोटिंग पहला। दूसरा, डिबेटिंग इश्यूज, डिबेट यानी होता है वाद विवाद, क्या होता है, वाद विवाद। न्यूज चैनल देखो ना, चार लोग आकर ऐसे झगड़ा करते रहते हैं, आपकी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, ऐसा देखो ना, उसी को बोलते हैं डिबेट, क्या बोलते हैं, डिबेट। अब जैसे कि पंजाब में बाढ़ आया है, ठीक है, तो आप अपोजिशन में हो तो बोलोगे ना सरकार को, क्या किए भाई, पूरा ऐसा है ना, इतने सारे लोगों का घर उजड़ गया। तो ये इशू को, मुद्दा, इशू यानी मुद्दा, मुद्दे को उठाना, मामले भी होते हैं, इशू यानी मामला, इसी मामला के ऊपर वाद विवाद करना, ठीक है। जैसे बिहार में पुल बनता है और बनते ही गिर जाता है, तो वो सब इशू को उठाओगे ना। नेक्स्ट, अटेंडिंग मीटिंग्स, मीटिंग वगैरह होता है उसको अटेंड करना, ठीक है। राइजिंग वॉइसेस, वॉइस यानी आवाज, राइज यानी उठाना, आवाज उठाना, क्या उठाना, आवाज उठाना, ठीक है। जैसे कुछ हुआ, जैसे पुल टूट गया फॉर एग्जांपल, तो आप आवाज उठाओगे ना, क्या क्या मतलब, कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, क्या मिलाया हो, कैसे टूट गया, तभी तो सरकार अकाउंटेबल रहेगी ना। अब पता है गिर रहा है तब भी कुछ नहीं बोल रहे, बाढ़ आ रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। हमारे इधर लोग भी बड़ा अजीब रहते हैं, एक शराब का बोतल, एक मुर्गा में बिक जाते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। एंड होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल, लीडर्स को अकाउंटेबल रखना, कि क्या कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसा टाइप से। इट इंश्योर दैट पावर रिमेन्स विथ द पीपल। इतना सब करोगे तभी जनता के पास पावर रहेगी, नहीं तो वोट डाल के छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं। और वैसे 100 के 100% लोग वोट डालने भी नहीं जाते, ठीक है, नहीं जाते। वोट पड़ता है एग्जैक्ट, मैं आपको दिखा दूं अगले शॉट वगैरह में, ठीक है। लोग जो है 65-70% बस लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है, 65 से 70% बस, बाकी 30% लोग जाते ही नहीं वोट डालने, मतलब नहीं। बताऊंगा, मैं अलग अलग लोगों को वोट देता हूँ, सरपंच यानी अध्यक्ष के लिए अलग, पार्षद के लिए अलग, विधायक के लिए अलग, ऐसा टाइप से, काम देख के ऐसा टाइप से वाला, क्या मेन इंडिया। आपको जिसकी मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको, वोट कैसे देना है बोल के, ठीक है। पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि, है ना, सबसे कम बुरा कौन है ये देखो बोल के, क्योंकि सारे अच्छे नहीं है ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना रहेगा कि उसमें सबसे बुरा कौन है कैंडिडेट खड़ा उसमें से, और देखो ये कुछ कर सकता है कि नहीं विकास बोल के, और विकास नहीं करेगा, हम सब डुबाएगा थोड़ी बोल के, ठीक है।
ये सब क्राइटेरिया होता है।